तो माइक्रोवेव ओवन हम लोग कर रहे थे, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया, तो इसी को हम लोग आगे करते हैं। तो 4 से 5 मिनट में माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, खाना को पका देता है, या जो चीज़ हम गर्म करने के लिए डाले हैं उसको गर्म कर देता है। ठीक है। और इसका एक और क्या है, माइक्रोवेव ओवन जो है वो डाइलेक्ट्रिक, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ बर्तन उसमें हमको यूज करना है। और वो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। इसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के थ्रू हम लोग माइक्रोवेव जनरेट करते हैं और फिर उस माइक्रोवेव से हम लोग खाना को पकाते हैं या गर्म करते हैं। ठीक है। अगर हम आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, कार्य सिद्धांत पे, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल में बहुत ही आराम से लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव ओवन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग बिल्कुल वही बात जो हम एक पहले बार बोल चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक होता है कि उस टाइप का जो नॉन मेटल होता है, कुचालक पदार्थ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, जिसके अंदर जो है विद्युत पैदा करने के लिए उसको ध्रुवित किया जाता है, पोलराइज्ड किया जाता है। ठीक है। तो वो कौन सा मटेरियल हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया। ठीक है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव ओवन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और जब माइक्रोवेव को ऑन करते हैं तो उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी 2540 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, कि माइक्रोवेव उत्पन्न होती है और वो वेव क्या करता है, भोजन पर पड़ता है और फिर उसको अंदर वो हीट पैदा कर देता है और उच्च तापमान हो जाता है, जिसके कारण से वो भोजन आराम से पक जाता है और वो गर्म हो जाता है। यही माइक्रोवेव ओवन का क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है। एक बार इसका डायग्राम में भी दिखाया गया है, देखिए ये दिखाया गया है माइक्रोवेव ओवन का वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए ये फूड है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये सारा वेव आ रहा है। जब इस पे वेव आ रहा है और ये फूड पे पड़ रहा है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे वेव आया, फूड पे पड़ा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से आया, तो इस तरह से हम देखेंगे कि फूड को वो पूरी तरह से गर्म कर देगा या पका देगा। यहाँ पे मेटल हमेशा यूज करना है, बर्तन कौन सा, तो नॉन मेटालिक। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो कौन सा है, हीट कन्वेंटर। ये हीट कन्वेंटर क्या होता है, हीट कन्वेंटर क्या होता है, जैसे आप सामान्य रूम हीटर देखे थे, तो सामान्य रूम हीटर और हीट कन्वेंटर में सिर्फ इतना अंतर है कि हीट कन्वेंटर में, सामान्य रूम हीटर में हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, एक फैन ऐड करते हैं, मतलब एक ब्लोअर इसको बोलते हैं। सामान्य रूम हीटर में अगर एक ब्लोअर हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हीट कन्वेंटर हो जाएगा। ठीक है। हीट कन्वेंटर को थोड़ा आप देखते हैं डिटेल में, तो गर्म हवा फेंकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वैद्युतिक उपकरण क्या है, हीट कन्वेंटर है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या बोले, रूम हीटर में ऐड क्या कर रहे थे हम लोग, एक ब्लोअर या फैन, एक ब्लोअर और 2 हीटिंग एलिमेंट। रूम हीटर में हम लोग क्या देखे थे कि 2 हीटिंग एलिमेंट था, हीटिंग एलिमेंट को ऑन करते थे, हीटिंग एलिमेंट हीट होता था और वो अपने रिफ्लेक्टर से अपने वाल पे से रिफ्लेक्ट होकर के और पूरा का पूरा हीट को क्या करता था, फैला देता था पूरे रूम में। तो यहाँ भी वही काम है, 2 हीटिंग एलिमेंट है, बस इसमें एक ऐड क्या कर दिया गया है, एक ब्लोअर। हीटिंग एलिमेंट हीट हो रहा है, ब्लोअर क्या कर रहा है, उस हीट को पूरे रूम में फैला रहा है। ठीक है। इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, रूम हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट था वो चीनी मिट्टी पे लपेटा हुआ था, तंतु नाइक्रोम का। यहाँ पे जो उष्मक तंतु है, हीटिंग एलिमेंट है, वो किस चीज़ पे लपेटा हुआ है, माइका शीट के 2 टुकड़ा पे लपेट करके बनाया जाता है। वहाँ पे चीनी के मिट्टी पे हम लोग नाइक्रोम का वायर लपेट दिए थे, यहाँ पे माइका के शीट पे नाइक्रोम के वायर को लपेट दिए हैं और 2 हीटिंग एलिमेंट बना लिए हैं। 2 हीटिंग एलिमेंट हो गया, एक ब्लोअर हो गया, तीनों को ऑन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्षमता क्या है, 1000 वाट। ठीक है। और ब्लोअर का क्या है, 125 वाट।
मतलब टोटल 1225 वाट अप्रॉक्सीमेटली हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग जाली का उपयोग करते हैं, क्यों? ताकि उसमें कोई हाथ नहीं डाल दे, कुछ उसमें चूहा वगैरह नहीं चल जाए, किसी मतलब जान माल की किसी को क्षति नहीं पहुँचे। इस कारण से हम लोग यहाँ पे भी ग्रिल या जाली का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पे भी हम लोग देखिए, यहाँ पे ग्रिल या जाली की, ये देखिए नीचे मेरा ये बेस है। ये क्यों है? क्योंकि वही अगर ज़्यादा हीट हुआ तो कहीं ना कहीं ये हमारे टाइल्स या फ्लोर को नुकसान नहीं पहुँचा दे। अगर लीकेज ऑफ करंट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी लीकेज ऑफ करंट के कारण किसी को करंट नहीं लग जाए। यहाँ पे भी ये इसका बॉडी है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, कितना? 3 स्विच लगा हुआ है। अब देखिए इस 3 स्विच का क्या फंक्शन है। देखिए पहला स्विच जो है हमारा, ये वाला फर्स्ट स्विच, ये वाला देखिए फर्स्ट स्विच जो है वो तीनों स्विच का समझिए मास्टर स्विच है। अगर पहला स्विच ऑफ है तो तीनों स्विच बाद बाकी दूसरा और तीसरा ये दोनों स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन पहला ऑन है तो दूसरा और तीसरा को हमको बारी बारी से ऑन करना पड़ेगा। मतलब पहला कॉमन स्विच हो गया इस पूरे अप्लायंस को ऑन करने का, पूरे इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने का। दूसरा स्विच कौन सा है? दूसरा स्विच है हीटिंग एलिमेंट 1 के लिए, और तीसरा स्विच है हीटिंग एलिमेंट 2 के लिए। मतलब हमको हीटिंग एलिमेंट 1 ऑन करना है या हीटिंग एलिमेंट दोनों ऑन करना है। पहला स्विच वो ब्लोअर को ऑन किया, किसको ऑन किया? ब्लोअर को। तो एक स्विच हम ऑन किए तो ब्लोअर को ऑन कर दिया, दोनों हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई दे दिया। अगर कम हीट का ज़रूरत है तो हीटिंग एलिमेंट 1, दोनों ज़्यादा हीट का तो हीटिंग एलिमेंट 1 और 2 दोनों को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पहला स्विच के बाद या कम हीट चाहिए तो या तो 2 को ऑन कर लीजिए या 3 को ऑन कर लीजिए। अगर ज़्यादा हीट चाहिए तो 2 और 3 दोनों स्विच को ऑन कर लीजिए। पहला स्विच तो हमेशा ऑन रहेगा ही रहेगा। तो इससे हमको क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये डायग्राम आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी का आगे में वर्किंग प्रिंसिपल वही चीज़ दिया हुआ है जो हम लोग अभी डिस्कस किए कि इसमें जो है वो 3 फ्लश प्रकार का स्विच प्रयोग किया जाता है। तीनों स्विच आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उन्हें एक एक करके क्रम से ऑन तथा ऑफ किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो हम अभी आपको बताए थे, परंतु स्विच संख्या 1 को ऑफ करने पर तीनों स्विच एक साथ ऑफ हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ दिया हुआ है जो अभी हम लोग डिस्कस किए। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि स्विच 2 को ऑन करने पर एक उष्मक तंतु चालू होता है, स्विच 3 को ऑन करने पर दोनों उष्मक तंतु चालू हो जाता है। तो अब हमको डिपेंड करता है हमारे इच्छा पे कि हमको टेम्परेचर किस टाइप का चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कि कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो हमको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दोनों उष्मक तंतु चालू हो जाता है, उच्च तापमान गर्म हवा फेंकता है। तो अब हमको अगर ज़्यादा चाहिए तो हमको स्विच 1 तो ऑन रहेगा ही रहेगा, स्विच 3 को ऑन करेंगे, कम चाहिए तो स्विच 1 और 2 ऑन रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेफ्टी पे। इसका सेफ्टी में हमको क्या रखना है, तो कोई भी हमारा उपकरण है तो उसका सेफ्टी में सबसे पहले तो क्लीनिंग आएगा ही आएगा। शॉर्ट सर्किट से हमको उसको बचाना ही बचाना है, पानी से हमको बचाना ही बचाना है, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ है, हीटिंग एलिमेंट अगर ख़राब हो गया तो उसको बदलना ही पड़ेगा, ब्लोअर अगर ख़राब हो गया तो बदलना ही पड़ेगा, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः इस उपकरण को किसी प्रकार के अनुरक्षण एवं मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इसके उष्मक तंतु जल जाने पर उन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ब्लोअर में दोष होने पर उसकी मरम्मत की जा सकती है। तो कंप्लीट टॉपिक यही बोलता है कि अगर ये ख़राब हो गया, पहले तो साफ़ रखेंगे, पानी से बचाएंगे। अगर हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो गया तो हीटिंग एलिमेंट बदलना ही पड़ेगा। हाँ, ब्लोअर फैन अगर ख़राब हुआ तो उसको एक बार चेक कर सकते हैं, नहीं तो उसको भी बदलना ही पड़ेगा। लेकिन ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होने वाला होम अप्लायंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हीट कन्वेंटर भी देख लिए और ओवन भी देख लिए। ओवन 2 टाइप, माइक्रोवेव ओवन को हम लोग देखे डिटेल में, और दूसरा था माइक्रोवेव ओवन, और पहला जो हमारा टाइप था वो हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन। हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन में कुछ नहीं है, बिल्कुल ये हॉट केस की तरह है। हॉट केस हम लोग इससे पहले फर्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली आज का जो ये 3 टॉपिक था, हॉट केस, ओवन का 2 टाइप, हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन, माइक्रोवेव ओवन, और लास्ट वाला हमारा कौन सा था,
जो हम लोग को रूम में हीट फैलाता था, हीट कन्वेक्टर। ठीक है, इस तीनों टॉपिक में अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अपने कॉलेज के पाठक इंस्टीट्यूट के या फिर पाटलिपुत्रा टेक्निकल कॉलेज के या पाटलिपुत्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के किसी भी ग्रुप एडमिन से मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, न्यू वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत आता है तो आप उसको मैसेज के ज़रिए सॉर्ट आउट कीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिचुएशन लॉकडाउन का है और अगर आप इसमें प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर सीरीज का ये जो वीडियो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो बीच में एक बार ब्रेक हुआ है तो आप लोग दोनों वीडियो को एक साथ कंबाइन करके देखिएगा। इसका वीडियो में लिंक में हम ए और बी लिख देंगे। चलिए ओके, थैंक यू।